बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, हम आज आपको रिलेशन अर्थात संबंध के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं। हम बच्चों आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे इसके महत्वपूर्ण। ये हमारी 100% गारंटी है कि उन्हीं 10 क्वेश्चनों में आपको यूपी बोर्ड 2022 में जो प्रश्न आएंगे उन्हीं में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और हम उनको सॉल्व करके भी आपको बताते चलेंगे। ये हमारे हो सकता है वीडियो के 3 भागों पर ये 10 क्वेश्चन आए, तो आपको ये तीनों भाग वीडियो के देखने हैं, अपने दोस्तों से बताने हैं, ठीक है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं रिलेशन के, हम आप केवल रिलेशन के अर्थात संबंध के हम आपको 10 क्वेश्चन बता रहे हैं। इन 10 क्वेश्चनों में मेरी फुल जिम्मेदारी है कि आपको यूपी बोर्ड में अवश्य मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आप ध्यान से देखना और अपने दोस्तों को भी बताना कि वो सभी बच्चे पढ़ें, ठीक है। हम आपको लगभग हर सप्ताह कुछ नया करके देने का प्रयास करेंगे जो आपको यूपी बोर्ड में सहायक हो, एनसीईआरटी पैटर्न के अंतर्गत ही। देखो बच्चों, रिलेशन में हमने आपको इनके सारे फार्मूले बता दिए थे। हमने आपको बताया था स्वतुल्य संबंध की रिलेशन में पहले होता है स्वतुल्य संबंध, फिर होता है सम्मिश्र संबंध, फिर होता है संक्रामक संबंध। जो संबंध इन तीनों संबंधों का पालन करता है उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं बच्चों, ठीक है। स्वतुल्य संबंध समुच्चय के एक अवयव के लिए परिभाषित होता है, सम्मित संबंध समुच्चय के 2 अवयवों के लिए परिभाषित होता है, और संक्रामक संबंध समुच्चय के 3 अवयवों के लिए परिभाषित होता है। किसी भी संबंध के ये मुख्य 3 ही भाग होते हैं। जो संबंध इन तीनों संबंधों का पालन करता है हम उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। उसी से संबंधित हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों। तो पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है पूर्णांकों के समुच्चय में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्णांकों के समुच्चय में, पूर्णांकों के, ये क्वेश्चन है बच्चों, इन्हें एक जगह पर लिख लेना आप। पूर्णांकों के समुच्चय में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर A कामा B सच दैट A माइनस B, ठीक है, 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो, ठीक, सिद्ध करो R एक तुल्यता संबंध है। बच्चों ध्यान से देखो क्वेश्चन में, अब यहां पर x कामा y भी हो सकता है लिखा हो x कामा y सच दैट x माइनस वाई। 6 के स्थान पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक कह दे से विभाज्य है। तो नियम बच्चों वही होगा, ठीक है। हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे, 10 क्वेश्चन के अंतर्गत ही आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, ध्यान देना। आंसर इनकी बच्चों आप बना लेना बुक लिस्ट, आपको इससे फायदा होगा। ध्यान दें हम कैसे करेंगे इनको। क्वेश्चन है पूर्णांकों के समुच्चय में एक संबंध, पूर्णांकों के समुच्चय में एक संबंध। आप जानते हो पूर्णांक को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल जेड या आई से लिखते हैं बच्चों। किससे लिखते हैं, कैपिटल जेड या आई से। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, परिभाषित R संबंध A कामा B सच दैट A माइनस B 6 से विभाज्य है। तो बच्चों A और B हमें 2 अवयव यहां दिए हुए हैं, तीसरा अवयव हम A और B के बाद क्या आता है, C आता है। तो तीसरा अवयव हम C मान लेते हैं, ठीक है। और लिखा है पूर्णांकों के समुच्चय में, तो हमने फौरन यहां क्या लिखा, माना कि A कामा B कामा C बिलोंग I। हो गया बच्चों पूर्णांकों का समुच्चय हमने मान लिया। पूर्णांक हमने इससे लिए A कामा B से, तुम्हारी इच्छा हो अपना X कामा Y कामा Z मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए परिभाषित संबंध कैसे है, R बराबर A कामा B सच दैट A माइनस B 6 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है,
हमें पहले कौन सा संबंध लाना है, हमें सिद्ध करना है तुल्यता संबंध। तो कोई संबंध तुल्यता संबंध कब होता है, जब वह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो। तो सबसे पहला संबंध है स्वतुल्य। तो आप यहां लिखोगे नंबर 1 स्वतुल्य संबंध, आप ऐसे हेडिंग डाल दोगे। ठीक, अब लिखोगे, आप जानते हो स्वतुल्य संबंध समुच्चय के एक अवयव के लिए परिभाषित होता है। तो आप यहां लिखोगे A बिलोंग्स टू I, ऐसे लिख दोगे। ठीक, अब अपने इसमें मान रखिए, हमने एक अवयव ले लिया, संबंध ये है, यहां मान रखिए आप R बराबर A कामा A सच दैट, क्योंकि हमने एक ही अवयव लिया है तो B के स्थान पर भी A ही आएगा। A माइनस A, आप जानते हो बच्चों A माइनस A कितना होता है, 0। और आप ये भी जानते हो कि 0 सभी पूर्णांकों से भाज्य होता है, जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, अर्थात ये संबंध क्या है, ये सत्य है। और सत्य है तो स्वतुल्य है, हो गया स्वतुल्य। आसान सी भाषा, आसान सी भाषा हम आपको बता रहे हैं। और उसमें आपको, आप खुद जानते हो, A का A में यदि घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। 0 तो सभी पूर्णांकों से भाज्य है, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यहां 6 हो या कोई अन्य भी पूर्णांक हो, बिल्कुल इसी नियम से आपको लगाने। नंबर 2 सममित संबंध, क्या लिखोगे आप, AB बिलोंग्स टू I। सममित में बच्चों कितने अवयव चाहिए, हमें 2 अवयव चाहिए। तो देखिए हमने 2 अवयव ले लिए। अब आप इसमें रखिए, सममित संबंध होता क्या है, सममित संबंध होता है बच्चों जो A का संबंध B से हो, जो A का संबंध B से हो वही संबंध B का A से होना चाहिए। जो संबंध A का B से है, यदि वही संबंध B का A से है तो सममित होता है। तो आप लिखोगे कैसे, R बराबर A कामा B, इसी में आओगे आप। तो यहां A कामा B माना है, खुद स्वयं लिखा है, सच दैट A माइनस B 6 से भाज्य है। तो ये लिख दीजिए आप, तो R बराबर, तो यहां लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। B कामा A का देख लीजिए आप, ये हमें संबंध दिया हुआ है। देखिए A B से कैसे परिभाषित है कि A माइनस B 6 से भाज्य है। यदि आप ये दिखा दें आप कि B माइनस A भी 6 से भाज्य होगा तो सम्मित हो जाएगा। ठीक, तो आप B माइनस A, B कामा A सच दैट B माइनस A हो जाएगा। B माइनस, देखिए इसी में रखा हमने, तो A के स्थान पर क्या है B, और B के स्थान पर क्या है A, वही हमने रख दिया B माइनस A। अब इसको आप दिखाइए कि ये भी 6 से भाज्य होगा। देखिए हमने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, कितना बचा, A माइनस B बचा करके। जब हमने माइनस कॉमन ले लिया, A माइनस B बचेगा करके। A माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और B प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब आप देखिए ऊपर से आपको पता है कि A माइनस B 6 से भाज्य है। तो अब ये देखिए, ये भी तो 6 से भाज्य हो गया, जो 6 से भाज्य है, अतः ये भी सत्य है, और सत्य है तो ये क्या हुआ, सममित है। देखिए 2 प्रूविंग हुए बच्चों। अब इसके बाद तीसरे में आइए आप, क्वेश्चन आपके पास लिखा ही होगा, क्वेश्चन ये एक जगह आप लिख लोगे। तीसरे नंबर में आइए आप, तो तीसरा नंबर, तीसरा पॉइंट, थर्ड में डालोगे आप, लिखोगे यहां क्या, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध क्या होगा, संक्रामक संबंध कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 अवयव, A कामा B कामा C बिलोंग्स टू I। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो आप, A कामा B कामा C बिलोंग्स टू I है, तो अब इसका संक्रामक संबंध में क्या होगा, A का संबंध B से, जो संबंध A का B से है वही संबंध B का C से है। तो हमें क्या दिखाना है कि वही संबंध A का C से होगा। यदि वही संबंध A का C से आ जाए
तो समझ लो संक्रामक है, अन्यथा नहीं है। तो आप कैसे लिखोगे? अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, ए का संबंध जो बी से है वही संबंध बी का सी से है। तो हमें क्या दिखाना है? तो हमें दिखाना है कि ए का संबंध सी से भी वही होगा। तो बच्चों हम इनमें परिभाषित करके संबंध दिखा देंगे। कैसे? हमने पहला संबंध जो आर है, ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी 6 से भाज्य है, ये तो आपको दिया ही है, इसे हमने डाल दिया संबंध 1। ठीक, फिर और आर बराबर जो ए का संबंध बी से है वही संबंध बी का सी से होगा। संक्रामक की परिभाषा यही है कि जो समुच्चय के 3 अवयवों के लिए जो संबंध पहले अवयव का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का तीसरे से होगा, तो वही संबंध पहले का तीसरे से होना चाहिए। यदि पहले का तीसरे से है तो संक्रामक होगा। अर्थात अब हम लिखेंगे और बी कामा सी सच दैट बी माइनस सी 6 से भाज्य है। इसको संबंध नंबर 2 डाल दिया। तो अब यहां तो अब देखो इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि यदि a माइनस बी 6 से भाज्य है और b माइनस सी भी 6 से भाज्य है तो क्या a माइनस सी 6 से भाज्य होगा? तो देखो बच्चों भाज्य होगा। कैसे? यदि हम संबंध 1 व 2 को जोड़ दे बच्चों तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, b से b कट जाए, क्या आ जाएगा? a माइनस सी 36 से भाज्य है, 12 से, सॉरी, a माइनस बी 12 से भाज्य है। कैसे? देखो हम तुमको छोटी सी बात बता रहे हैं, b से b कट जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा और 6 और 6 क्या होता है? 12 होता है। तो जो संख्या 12 से भाज्य होती है बच्चों वो 6 से अवश्य भाज्य होगी। अतः a माइनस सी 6 से भाज्य होगा। a माइनस सी 6 से भाज्य होगा और जब a माइनस सी 6 से भाज्य होगा इसलिए r बराबर a कामा सी सच दैट a माइनस सी 6 से भाज्य है। ठीक, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। हो गया बच्चों ये? ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये संबंध जो क्वेश्चन था वो संबंध तीनों संबंधों का पालन करता है। लिख देंगे हम, अतः R एक तुल्यता संबंध है। हो गया बच्चों एक क्वेश्चन हुआ आपका। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन बच्चों आएंगे तो 8 नंबर के आएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम यही मान के चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आपको अभी एक ही क्वेश्चन बताया और समझा के बताया। आप ध्यान देना, चाहे हमें इसके 10 भाग बनाने पड़े, आपको हर एक भाग को बहुत गौर से समझना है और पढ़ना भी है। बड़े क्वेश्चन है, 8 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, न्यूनतम 5 नंबर का आएगा अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक बच्चों, अच्छा, जय माता दी, जय हिंद।